बहुत समय पहले एक विशाल और घना जंगल हुआ करता था, जहां हर कोने में प्रकृति की आवाजें गूंजती थीं। पत्तों की सरसराहट, झरनों की कलकल और पक्षियों की चहचहाहट। उस जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा सा पेड़ था, जो कई वर्षों से खड़ा था, ठाठ से, शांति से। इसी पेड़ पर रहते थे दो प्यारे कौए, कालू और कालू की पत्नी चांदनी। दोनों हर साल गर्मियों में उसी पेड़ की मजबूत डालियों पर अपना घोंसला बनाते और फिर उसमें अंडे देते। वह घोंसला उनका घर था, उनकी दुनिया थी। कालू और चांदनी मेहनती थे, मिलकर तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाते, भोजन इकट्ठा करते और एक दूसरे का ख्याल रखते। वे दूसरों की मदद भी करते थे, इसलिए जंगल के अन्य पक्षी और जानवर उन्हें बहुत पसंद करते थे। पर उन्हें यह नहीं पता था कि उसी पेड़ की जड़ों के नीचे एक काला, घातक और लालची सांप रहता था। काल सर्प। वह चालाक था, बेरहम था और मौका मिलने पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। जब चांदनी ने पहली बार अंडे दिए, तो दोनों ने बड़ी खुशी से उनका ध्यान रखा। वे बारी बारी से उड़कर भोजन लाते और अंडों को सेते। एक दिन जब दोनों कुछ देर के लिए भोजन की तलाश में गए, तभी कालसर्प धीरे धीरे बिल से बाहर आया और सीधे पेड़ की तरफ रेंगने लगा। उसने अपनी आंखों से घोंसले की ओर देखा। वह जानता था कि वहां अब भोजन है, कोमल अंडे। वह ऊपर चढ़ा और धीरे से अंडों को निगल गया। जब कालू और चांदनी लौटे, तो उन्होंने घोंसला खाली पाया। चांदनी की आंखों में आंसू भर आए। कालू को बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ कर नहीं पाया। चांदनी रोते हुए, किसने हमारे अंडों को खा लिया? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? कालू, शायद कोई शिकारी जानवर। हमें और सतर्क रहना होगा। अगले साल भी वही हुआ। इस बार कालू ने और मजबूत घोंसला बनाया, पेड़ की ऊंचाई और सघन पत्तों में छुपाया। पर काल सर्प फिर आया और फिर वही कहानी दोहराई गई। घोंसला फिर खाली मिला। हर बार आशा के साथ अंडे देते, हर बार खो बैठते। कालू अब चुप नहीं रह सकता था। उसे अपनी दुनिया, अपने बच्चों के लिए कुछ करना था। कालू, अब बहुत हुआ। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, पर लड़ाई लड़ने के लिए ताकत से ज्यादा बुद्धि चाहिए। एक दिन भोजन की तलाश में कालू दूर उड़ते हुए राजमहल के पास आ पहुंचा। वहां एक सुंदर बगीचा था, जहां फूलों की महक थी और एक तरफ एक छोटी सी नदी बह रही थी। उसी समय वहां रानी अपने दासियों के साथ स्नान के लिए आईं। उन्होंने अपने गहने किनारे रख दिए। अचानक कालू के मन में एक बुद्धिमान योजना आई। उसने देखा कि अगर वह इनमें से एक कीमती गहना उठाकर ले जाए और सांप के बिल में गिरा दे, तो रानी के सैनिक सांप को पकड़ने के लिए खुद वहां आ जाएंगे। कुछ दिन बाद ठीक वैसा ही हुआ। रानी फिर नदी में स्नान करने आई। इस बार कालू तैयार था। जैसे ही रानी ने एक भारी हीरे का हार उतारकर किनारे रखा, कालू तुरंत नीचे उतरा और उसे चोंच में दबाकर उड़ गया। दासियां चिल्लाईं, रानी साहिबा, कौवा आपका हार ले गया। सैनिक दौड़े, उसे पकड़ो, वो उत्तर की ओर जा रहा है। कालू उड़ता रहा और सीधा उस पेड़ की तरफ गया जहां काल सर्प रहता था। उसने हार को ठीक उस बिल में गिरा दिया जहां सांप सो रहा था। सैनिक दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि हार बिल के अंदर है। तुरंत उन्होंने खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में जब मिट्टी हटाई गई, तो अंदर से सांप फुफकारता हुआ बाहर निकला। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैनिकों ने उसे घेर लिया और मार डाला। सैनिक राहत की सांस लेते हुए, ये सांप तो बहुत खतरनाक था। अच्छा हुआ ये मारा गया। हार मिल गया, चलो वापस चलें। उस दिन के बाद से कालू और चांदनी के जीवन में फिर कभी दुख नहीं आया। उन्होंने फिर से घोंसला बनाया, अंडे दिए और पहली बार उनके प्यारे बच्चों ने जन्म लिया। अब वे बच्चे धीरे धीरे उड़ने लगे। कालू उन्हें उड़ने की कला सिखाता और चांदनी उन्हें खाने की तलाश करना सिखाती। चांदनी मुस्कुराते हुए, तुम्हारी बुद्धि और धैर्य ने हमारी दुनिया को बचा लिया। कालू हंसते हुए, बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है, अगर सही समय पर इस्तेमाल की जाए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धैर्य और बुद्धि मिलकर किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अच्छाई और समझदारी से हार सकती है। हिम्मत मत हारो। हार को जीत में बदलने की शक्ति हमारे भीतर ही होती है। कभी कभी जीवन में ऐसे लोग या परिस्थितियां आ जाती हैं
जो बार बार हमें नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। सही समय, सही योजना और विश्वास के साथ हम किसी भी सांप रूपी संकट को हरा सकते हैं।